आलू खाकर दोनों ने पानी पिया। वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट पर डाले सो रहे थे, जैसे दो बड़े बड़े अजगर कुंडलियां मारकर पड़े हों और बुधिया अभी तक करा रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो चुकी थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने ये रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे, मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था, इसलिए कफन और लकड़ी की फिक्र होने लगी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वो इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट भी चुके थे। चोरी करने के लिए, वादे पर काम न करने के लिए पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोता काहे को है? अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहना ही नहीं चाहता है? घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूं। माधव की घरवाली गुजर गई है। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, पर वो हमें दगा दे गई। मालिक, अब कोई एक रोटी देने वाला भी नहीं रहा। मालिक, तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आप ही का तो गुलाम हूं। अब आपके सिवा उसकी मिट्टी पार कौन लगाएगा? हमारे हाथ में जो कुछ भी था वो सब तो दवा दारू में उठ गया। सरकार की ही दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं मालिक? जमींदार साहब बहुत दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाने जैसा था। जिसमें तो आया कह दें चल दूर हो जाए यहां से, यो तो बुलाने से भी ना आता। आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा। हराम खोर कहीं का बदमाश। लेकिन ये क्रोध या दंड का अवसर न था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकालकर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से ना निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे ये सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता? घीसू जमींदार का ढिंढोरा भी पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस वांस काटने लगे। गांव की नर्म दिल स्त्रियां आकर लाश को देखती और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर की मिल गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठते उठते तो रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चीथड़ा भी न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन तो लाश के साथ जल ही जाता है ना, क्या रखा रहता है? यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे की मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस बजाज की दुकान पर गए, कभी उस दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे।
मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों न जाने किस देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चिखौना आया, तली हुई मछली आई और बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुज्जियां ताबड़तोड़ पीने के बाद सुरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता? आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो ना जाता ना। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग ब्राह्मणों को हजारों रुपए क्यों देते? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? बड़े आदमियों के पास धन है तो फूके, हमारे पास फूकने को है क्या? लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है? घीसू हंसा। हमें कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए। बहुत ढूंढा, नहीं मिला, लोगों को विश्वास नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा। इस अनपेक्षित सौभाग्य पर बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर। आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूड़ियां मंगाई। चटनी, अचार, कलेजियां शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बच गए। दोनों इस वक्त इस शान से बैठे पूड़ियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ, न बदनामी का। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हाँ, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक दी। जरूर जरूर से होगा। भगवान, तुम तो अंतर्यामी हो, उसे वैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं उसको। आज जो भोजन मिला वो कहीं उम्र भर नहीं मिला था। एक क्षण के बाद मन में एक शंका जागी तो बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक न एक दिन तो वहां जाएंगे ही। घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया। वो परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो वहां हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया, तो क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेंगे तो जरूर। तू कैसे जानता है कि उसे कफन नहीं मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ क्या? उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। वो बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर लिए। वो तो मुझसे ही पूछेगी। उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने ही डाला था ना। घीसू गर्म होकर बोलता है, अरे मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा, तो मानता क्यों नहीं? अरे तो कौन देगा, बताते क्यों नहीं? अरे वही लोग देंगे जिन्होंने आपकी दया की। हाँ, आपकी रुपए हमारे हाथ न आएंगे। जो जो अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जा रही थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपट जाता, कोई अपने दोस्त के मुंह से कुल्हड़ लगा देता। वहां के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में ही मस्त हो जाते। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा में नशा था। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए ये भूल जाते थे कि वे जीते भी हैं और मरते हैं, या ना जीते हैं या ना मरते हैं। ये दोनों बाप बेटे अब भी मजे लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के धनी थे।
पूरी बोतल बीच में जो है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। बीवी की कमाई है, वो तो बेचारी मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाड़ी कमाई से है पैसे। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वो बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी रानी। घीसू खड़ा हो गया और उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वो तो बैकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं, छी, और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं, छी। श्रद्धालुता का ये रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौर हुआ। माधव बोलता है, मगर दादा, बेचारी ने तो जिंदगी में बड़ा दुख भोगा था, कितना दुख झेल कर मरी। वो आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखें मार मार कर। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी, इतनी जल्द माया मोह के बंधन तोड़ दिए उसने। और दोनों खड़े होकर गाना गाने लगे। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और वे दोनों अपने दिल से मस्त गाए जा रहे थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछलने भी, कूदने भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बनाए, अभिनय भी किए और आखिर नशे में मद मस्त होकर वहीं गिर पड़े।